हेलो गाइस, वेलकम बैक शिखर.SCS। आज यहाँ पर MCQ जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं हिस्ट्री का पार्ट 4 देखेंगे। ओके, तो इसमें जो रिलीजन के रिगार्डिंग था, बौद्धिस्ट और जैन धर्म, इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध का संबंध किस गण से है? ओके, तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए क्योंकि भगवान बुद्ध और जो जैन धर्म है इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। ओके, तो ये भगवान बुद्ध का संबंध किस गण से है? तो गण याद रखना है कि कौन सा है, तो ये शाक्य गण के थे। ओके, तो इसका ऑप्शन बी है, शाक्य गण से संबंधित थे। दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो भगवान बुद्ध का संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये दो कथन दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा सत्य है। तो भगवान बुद्ध ने अपनी पहली शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृत या पाली भाषा में दी। ओके, तो ये सही है क्योंकि उन्होंने अपनी जो शिक्षाएं थी वो वही लोकल जो भाषा थी, तो वहाँ पर लोकल पाली भाषा थी, उन्हीं में दी थी। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा ऑप्शन है कि भगवान बुद्ध की पत्नी का नाम गोपा था। तो भगवान बुद्ध का ये नाम मतलब काफ़ी कम लोग जानते हैं कि उनका ये नाम भी था, क्योंकि यशोधरा तो सभी को पता है। तो यहाँ पर गोपा भी सही है, गोपा भी उनका नाम था। तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, यानी कि आपका जो सी ऑप्शन है, ए और बी दोनों सही हैं। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? उपनिषद का शाब्दिक अर्थ, ऑप्शन ए है गुरु के समीप बैठना, ऑप्शन बी केवल गुरु के उपदेशों का संकलन, सी गुरु का ध्यान मग्न होना और गुरु की बात मानना। तो इसका ए ऑप्शन सही है, गुरु के समीप बैठना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, निम्न भारतीय दर्शन की 6 पद्धति षट दर्शन मिलान में से सही को चुनिए। इसमें देखा है कि सही को चुनना है हमें। कौन? तो न्याय जो है ऋषि कर्णद से संबंधित है, सांख्य गौतम से संबंधित है, योग कपिल से संबंधित है, पूर्व मीमांसा पतंजलि से संबंधित है, और वेदांत जैमिनी जो है वो वेदांत जो है जैमिनी से संबंधित है, उत्तर मीमांसा व्यास से संबंधित है। तो इसमें सभी जो है एक दूसरे से मिलाप जो है उनका करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन है कि सभी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा 4 क्वेश्चन का। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? यानी महावीर की यहाँ पर बात हो रही है कि उनके संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। तो पहला है, यह वज्जी संघ से संबंधित थे, करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा था, यह लिच्छवी कुल के क्षत्रिय थे, ये भी करेक्ट है। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, दोनों ए और बी दोनों सही हैं। बात करते हैं 6 क्वेश्चन की। तो मगध में बोली जाने वाली प्राकृतिक भाषा पाली कहलाती थी। ऑब्वियसली प्राकृतिक भाषा कहलाती थी। प्राकृत भाषा तो थी वहाँ पे, लेकिन चूंकि यहाँ पे मगध कर दिया है कि मगध में बोली जाने वाली प्राकृत भाषा कहलाती थी, मतलब प्राकृत भाषा को क्या कहा जाता था? तो इसका बी ऑप्शन सही है, मागधी कहा जाता था। 7 क्वेश्चन में देखें, निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? तो पहला है, जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ है विजेता। सभी को पता है कि जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका मतलब होता है विजेता, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। बी की बात करें तो बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। तो ये जो जैन धर्म के बारे में है ये सही है कि बाद के सदियों में जैन धर्म इन जगहों पे फैल गया। जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। जो आज के टाइम पे जैन धर्म से रिलेटेड जितनी भी शिक्षाएं उपलब्ध हैं वो सभी 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी गुजरात के वल्लभी नामक स्थान में। गुजरात में एक वल्लभी नामक स्थान है, वहाँ पर लिखी गई थी। यहाँ पर इसका 7 का सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं? ए ऑप्शन है, साधु भिखारी के लिए प्राकृत शब्द भिक्खु और भिक्खुनी है। ये यहाँ पर करेक्ट है क्योंकि साधु और भिखारी के लिए उस टाइम पे प्राकृतिक भाषा में जो था वो शब्द भिक्खु और भिक्खुनी यूज़ करते थे। विनय पिटक ग्रंथ में बौद्ध भिक्षुओं के लिए
नियम दिए गए हैं, ये यहाँ पर गलत हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है, के लिए नियम है। तो ये यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है कि बी सही है। शरण स्थलों को बिहार कहा जाता था, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते थे उनको बिहार कहा जाता था। तो वहाँ पे वो एक मंदिर भी बना के रखते थे, इसीलिए बौद्ध मंदिरों को बौद्ध मंदिर ना कह के उनको बिहार कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, यानी कि उक्त सभी करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th देखते हैं। 9th क्वेश्चन है, निम्न में कौन से कथन असत्य हैं? तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर असत्य लिखा हुआ है, इसी में कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हम जल्दबाजी में इसको सत्य पढ़ लेते हैं और उसी के हिसाब से हम अपने आंसर को टिक भी कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर असत्य देखना है। पहला देखते हैं, भगवान बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया। वो अहिंसा के पुजारी थे, अहिंसा को ही बढ़ावा देंगे, तो पशु बलि को बढ़ावा उन्होंने नहीं दिया, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। फिर बात करते हैं, भगवान बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में देने के कारण इस स्थान का विशेष महत्व है। ऑब्वियसली उन्होंने प्रथम उपदेश अपना सारनाथ में दिया था, इसीलिए उस जगह की मान्यता है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनके लिए कर्म सर्वोपरि था, इसलिए ये कथन जो है सही है, गलत नहीं है। भगवान बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया, ये भी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि उन्होंने ज्ञान जो है वहाँ पे प्राप्त किया था बोध गया में। पांचवा देखते हैं, उपनिषदों के विचारकों का मानना था कि आत्मा और ब्रह्म वास्तव में एक ही हैं। जो उपनिषद के विचारक थे उनका ये मानना था कि आत्मा और ब्रह्म जो है वास्तव में एक ही हैं, तो ये भी क्या है, सही है। तो आप देखिए, तो यहाँ पर सिर्फ एक जो है वो गलत है, तो इसका जो ऑप्शन है आप देखिए यहाँ पे इन दोनों में एक एक लिख दिया है, तो वो बाय मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, यहाँ पर सॉरी ये नहीं होगा, 3 नहीं होगा, तो यहाँ पर आप देखिए कि केवल एक जो है वो असत्य है, वो जो है असत्य है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं, ये भी जो है असत्य होगा। तो यहाँ पर आप देखिए तो कौन सा जो गलत है वो 1 और 3 जो हैं वो गलत हैं, तो यही ऑप्शन सही था ए, इसलिए यहाँ पर जो है 3 लिखा हुआ था। इसको एक बार देख लेते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देखिए कि 1 और 3 लिखा था, तो ऑप्शन यही सही है ए, क्योंकि ये 3 भी जो है गलत था, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि हमारे जीवन पे कर्म का प्रभाव पड़ता है और यहाँ पर लिखा है नहीं। तो इस तरीके की मिस्टेक हो जाती हैं, नहीं जो मैंने ध्यान नहीं दिया था इस वजह से। तो ये दोनों यहाँ पे गलत हैं, पहला और तीसरा, तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा, 1 और 3 गलत है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते। लास्ट क्वेश्चन है, साम्राज्य राज्यों से कैसे भिन्न थे? सभी को पता है कि साम्राज्य जो थे कई सारे राज्यों का एक समूह होता था, जैसे कि सम्राट, इसीलिए अशोक को सम्राट कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत बड़े क्षेत्र में उनका जो एरिया था वो विस्तृत था। तो यहाँ पर है, साम्राज्य राज्य से बड़े होते थे, ऑब्वियसली बड़े होते थे। साम्राज्य की तुलना में राज्यों की बड़ी सेना होती थी, जब राज्य बड़ा होगा तो सेना भी बड़ी होगी। साम्राज्य की तुलना में राज्यों को कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की आवश्यकता होती थी, क्योंकि अलग अलग जगह पे होता था, तो उनको कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती थी। तो यहाँ पर हम देखें तो ये तीनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं, अतः यहाँ पे ऑप्शन जो डी है उक्त सभी करेक्ट होंगे साम्राज्य के बारे में। मतलब साम्राज्य जो है राज्यों से कैसे भिन्न थे, इस क्वेश्चन के ये तीनों ही जो हैं आंसर हैं कि ये कैसे भिन्न था। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।